सोनम एक बार फिर से बेवफा निकली है। राजा रघुवंशी चर्चित हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी बेवफा निकली है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो इंदौर के निवासी थे, 10 मई को दोनों की शादी होती है और फिर दोनों जोड़ा मेघालय के शिलोंग में अपना हनीमून मनाने जाते हैं। सोनम हनीमून पर अपने साथ सुपारी किलर भी लेकर जाती है। अपने पति की सुपारी देकर शिलोंग में हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद सोनम भी लापता हो जाती है। 23 तारीख को कपल मिस होता है और 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मेघालय के ही एक खाई में पाई जाती है। मेघालय के डीजीपी ने यह कहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सोनम रघुवंशी कल गाजीपुर के निकट एक होटल से मिलती है। वहां से अपने भाई को वो फोन करती है होटल वाले के फोन से, और वो बताती है कि वो एक होटल में गाजीपुर के निकट एक होटल में ठहरी हुई है। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी जाती है और फिर प्रशासन के सहयोग से सोनम रघुवंशी को होटल से गिरफ्तार किया जाता है। पूरे मामले को लेकर सोनम रघुवंशी के पिता का भी बयान सामने आया है। सोनम रघुवंशी के पिता ने यह साफ कहा है कि उसकी बेटी पर जो हत्या का आरोप डीजीपी लगा रहे हैं मेघालय, वो सरासर गलत है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सोनम रघुवंशी के पिता, और सोनम रघुवंशी के पिता ने अपने बेटी पर लगे आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं सोनम रघुवंशी के पिता, सुने आप भी। पता चला है रजिस्ट्री रूप से मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। भैया एक मिनट यार, हो जाने दो यार। मिली थी आपको सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ गए? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं।
रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है, तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी, फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए, इसके बाद में दोनों की हाँ हुई, इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से, बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुँची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुँची, कैसे पहुँची। आपकी मांग क्या है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है, तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया जो है वहाँ के मेघालय वो झूठ बोल रहे हैं, ने जो कहा, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। करवाओ सब। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार से चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी, जो कि एक बिजनेस थे, एक मैन थे, एक व्यापारी थे, और उसकी शादी के बाद 10 मई को शादी होती है, 23 मई को कपल मिस होता है, 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मेघालय के एक खाई से बरामद होती है, और 9 जून को सोनम रघुवंशी, जो कि मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। पूरे मामले में सोनम रघुवंशी के ऊपर अपने पति के हत्या का आरोप है। मेघालय के डीजीपी ने यह साफ कहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी की लड़की को सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई है। सोनम रघुवंशी हनीमून पर सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ सुपारी किलर को भी लेकर जाती है, और फिर हनीमून के दौरान मेघालय के शिलोंग में अपने पति की हत्या करवा देती है और शव को खाई में फेंकवा देती है। पूरे मामले में क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।